अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी हम जा रहे हैं मार्केट। हाँ बस मार्केट जा रहे हैं, थोड़ा सा काम है। बस ईद की थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है बच्चियों की, बस वो कंप्लीट करके भी वापस आते हैं। अभी आए हैं दर्जी के पास। दर्जी के पास कुछ काम था तो कुछ मैचिंग वगैरह लेनी थी, बस वो लेकर भी मार्केट चलते हैं। कुछ लेसिस वगैरह रह गई थी, बटन शटन बच्चियों की कुछ चीज़ें कंप्लीट करनी है, बस वो करके भी आते हैं। अभी हो रहा है असर का टाइम और अभी हम मार्केट के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि आजकल ना दुकानें 9 बजे बंद हो जाती हैं। 9 बल्कि 8:30 9 बजे मार्केट बंद हो रही हैं। मम्मा उधर से कह रहा है 5-10 मिनट लगेंगे, मैं मंगवा रहा हूँ। चलो ठीक है ठीक है ठीक है जी। दर्जी क्या कह रहे हैं? दर्जी भाई कह रहे हैं कि आपके कपड़े शीलिंग होने गए हैं, तो मैं मंगवा के फिर आपको देता हूँ। चले अभी वो लेने गया है बच्चा, उसका हम आगे से एक दो काम है वो करके आते हैं। मोबाइल बंदा घर रखा है ना, बंदे को खाली खाली फील होता है। मानो ये इसका कैमरा साफ करके जरा इसकी तस्वीर बना ले आती किसकी पिक्चर? डब्बों की। अच्छा बैक कैमरे से? हाँ असली कैमरे से। हाँ अच्छा नहीं तो डब्बे निकाल के बाबा डब्बा निकाल, एक डब्बा खोल के भी बना ले। और ये हैं जी सोने हलवे के डब्बे, जो कि अभी हम इसको करवाने जा रहे हैं TCS कोरियर करवाने जा रहे हैं। ये मंसूर के एक फ्रेंड है, उन्होंने उनको भेज रहे हैं ईद के लिए ना। सही है। तो अभी बस पहले इसको करते हैं कोरियर, उसके बाद फिर अपने मार्केट चलते हैं। ये बंदा ना जब डाइटिंग कर रहे होते हैं ना तो मुझसे नाराज हो जाते हैं कि तुम मुझे खाना खिलाती हो ज्यादा, इसलिए मैं मोटा होता हूँ। अब आप बताएं, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ थोड़ी सी भी सोने हलवे की ना। अभी लिए सोने हलवे के डब्बे आपको नहीं पता कि बाबा मुझे कहते हैं कि सोना हलवा ना घर के लिए भी लेते हैं। मैंने मना किया, मैंने कहा ना लो, फिर हम खा लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा मतलब कैलोरीज होती हैं उसके अंदर, बहुत ज्यादा मतलब वेट बढ़ जाता है उससे। तो भी चुप हो गए, कहते ठीक है नहीं लेता। जब उनके डब्बे लेकर आए जिनको भेजने हैं, साथ छोटा सा डब्बा लेकर आए, इतना सा 1 पाव का ना, भाई किसी लिए चखना है, वो चखने चखाने में 1 पाव का डब्बा चला गया अंदर। और करो मुझे पसंद ही नहीं आता तो मैं खा नहीं सकती, इतना मैंने चखा है सिर्फ। और ना अब बच्चे कह रहे हैं कि हमारे लिए हलवा क्यों नहीं लिया। मैंने कहा मैंने इस बंदे की खातिर मना किया था कि भाई ये ना खाएं कि वेट बढ़ जाएगा। अगर खुद खाना था अलग से डब्बा ले आए तो बच्चों के लिए भी ले लेते। अब बच्चों के लिए भी लेंगे, क्योंकि इन्होंने तो नहीं छोड़ा, इन्होंने तो अपना कोटा पूरा कर लिया। मैं और खाऊंगा तो खाओ फिर, अब वैसे कौन सा आपने छोड़ दिया है। ये है सोने हलवे की कहानी। अब ये रिकॉर्ड हो गई है चीज कि मैं आपको नहीं पेश करती खाना। करती हो जी नहीं, मुझे कहते तुम मुझे खिलाती हो, तुम मुझे मोटा करती हो, मुझे ना दिया करो। अब से मैंने मना किया फिर भी खाया है। करती हो वैसे आप? हाँ वो तो चखा था, 1 पाव मैंने चख लिया सिर्फ। भाई कितने दिनों बाद मीठा खाया। ये क्या बात हुई? मतलब एक दफा आप डाइट फॉलो कर ली तो आपने कर ली, बस नहीं होती। शुगर की कमी हो जाती है शुगर की नहीं, कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाती है। आपको नहीं पता बाबा को मीठा पसंद है। इतना भी क्या पसंद? अभी मानो को लेके देना हलवा, मानो को बड़ा पसंद है। खाना है, लेना है हलवा, थोड़ा सा खाऊंगी। हाँ अब 1 किलो का डिब्बा ले ही लो, क्योंकि बच्चे तो खाएं। मैं तो मन के लिए मना करती थी कि मैं ना ले, फिर हम भी खा लेते हैं ना जब चीज घर में आती है, तो वो तो फिर हम खाए वैसे भी खा लिए। मैं आपके ब्लॉग में बात बताती। हाँ बोलो। मैं जैसे जिस दिन डाइट शुरू करती ना, उस दिन मम्मा आलू के पराठे बना लेती हैं। हाँ। या कोई बड़े मजे की चीज को डिश निकाल के ले आएंगी कि आज हम ये बना रहे हैं। हाँ, तो बंदा क्या करे उस डाइटिंग का। भाई आपके अलावा घर में और लोग भी हैं, भाई है, अम्मी है, मलाइका है, तो मत खाओ। कैसे ना खाए? अब घर में तो खाना पकेगा, सामने आएगा तो अब मैं सब खाएगा। पूरे घर को तो डाइटिंग नहीं करा सकते ना कि अम्मी भी डाइट करे, भाई भी डाइट करे। जो डाइट कर रहा है वो ना खाए। बाहर का वैसे भाई जो है ना हमारा, मतलब एंड ये कि कसूर मेरा है। नहीं कसूर आप सारा कसूर मेरा है। मैं पराठे बना लेती हूँ, मैं सोने हलवे खिला लेती हूँ। टेस्ट का है। मैं इनको इन बेचारों को सारा खाना मैं हाथों से खिलाती हूँ। मैंने तो नहीं कहा कसूर, बेटी की बात करो जिसने कहा मेरे ऊपर गुड़ा मैं तो चुप करके बैठा सुन रहा हूँ। आज ये पकड़े गए व्लॉग में, मुझे तुम खिलाती हो, ना दिया करो मुझे, ना दिया करो। मैं तो चुप करके बैठ के सुन रहा हूँ सिर्फ। चलो सुन रहे, आपने कार्रवाई पूरी कर ली है, खा लिया आपने डब्बा पूरा। खाने की बात नहीं हो रही है, खाने की बात हो रही मेरा कसूर है। मैंने तो नहीं कोई बात की। मुझे नहीं कहना आज के बाद कि तुम हमारा जो ना खराब करती हो डाइट, ठीक है ना? तुम लेके आती हो, ये कसूर खाम खा मेरे ऊपर नाम लगाते हैं। TCS वाले आ गए। हाँ चले TCS वाले आ गए, यहाँ पे कराते हैं हम अपने ये सोने हलवे के डब्बे लेपर्ड से करा रहे हैं। तो ये खैर से इसको रवाना करे, क्योंकि ये फिर ताकि ईद से पहले उन्हें मिल जाए। चलिए करके फिर अभी बाजार चलते हैं।
ये जी हम पहुंच गए हैं, ये है लेपर्ड कोरियर। यहाँ से हाँ ये साथ बर्ड शॉप भी है, यहाँ से कराएंगे हम। मस्त सैलून है यहाँ पे, हाँ। ब्यूटी सैलून। ये है लेपर्ड कोरियर, यहाँ से कराएंगे। ये जो हलवा है हमारा उसको भिजवाएंगे उसकी मंजिल तक। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि इस टाइप से दुपट्टे लेने चाहिए, इसके साथ सूट्स के साथ। सादे, बिल्कुल सादे, क्योंकि नहीं, सादे किस लिए? तो कैसे फैंसी लेने हैं? उसके ऑर्गेन्जा वाले? हाँ, उसके साथ कोई हमने ऑर्गेन्जा के दुपट्टे अच्छे नहीं लगते मानो। उसके साथ हमने कोई डिजाइनिंग वाले दुपट्टे लेने इतनी गर्मी में ऑर्गेन्जा के दुपट्टे अच्छे नहीं लगते और वो संभलते भी नहीं है। ईद है, ईद के ड्रेस आपके वो नहीं है, ईद के ड्रेस दूसरे हैं। ईद के दूसरे दिन हमने वो पहना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि टिश्यू के दुपट्टे या ऑर्गेन्जा कितनी गर्मी में पहनने चाहिए, और वो टिकते भी नहीं है यार, लेकिन लेना थोड़ा सा फैंसी नहीं। और इतने प्यारे प्यारे दुपट्टे आए हुए हैं, देखना मार्केट में। उस दिन गए ना हम, कितने खूबसूरत दुपट्टे आए हुए थे गोल्डन लाइनों वाले। अच्छा, चलें देखते हैं क्या पसंद करती डॉली की हैं। पिक्चर लगी हुई है। हाँ डॉली बस इनके कपड़े तो तकरीबन कंप्लीट हैं, बस थोड़ी सी एक दो ट्राउजर्स का कपड़ा लेना है और दुपट्टे वगैरह मैच करने थे, बस वो करके फिर मैं फ्री हो जाऊंगी आज। क्या? डॉली ने आईफोन के लिए हाँ अपना मुंह धो लिया। क्या मतलब? क्या मतलब? इसको चैलेंज मिला। अच्छा, डॉली है कौन? ये जो तस्वीर में है सामने? तस्वीर में डॉली फैशन टिकटॉकर भी है और सैलून भी अच्छा। है इसको भी इसको चैलेंज मिला, पता नहीं हाँ कि ना अपना मुंह धो के आओ और अच्छा। हमारे ही सैलून में आओ और हम तुम्हारा मुंह खुद धोएंगे, यू नो, विदाउट फिल्टर तुम्हें दिखाएंगे अच्छा पूरी दुनिया के सामने। अच्छा, तुम्हें इस चीज पे आईफोन मिलेगा। फिर धुलवाया उसने? पहले तो 5-6 दिन ये ड्रामे करती थी, लाइक टेंट लगा के और फिल्टर लगा के आ जाती थी कि मैं विदाउट मेकअप हूँ और मुंह धो रही है साबुन से, कड़ी हल्का हल्का बस। अच्छा, उन्होंने कहा हमारे सैलून आओ, वो सैलून जब लेके कर विदाउट फिल्टर उन्होंने इसके मुंह रगड़े हैं, मेकअप ऐसे 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 ऐसे, फिर क्या निकला अंदर से? बस अंदर से फिर कुछ और ही चीज होती चीखें नहीं निकली फिर? पता नहीं चीखें निकली होंगी वहाँ की, लेकिन फिर आईफोन ले गई है मतलब? हाँ, आईफोन के लिए उसने क्या किया पता नहीं। तो बस उसको गिफ्ट मिल गया ना, उसने मुंह धोया है, वो तो वैसे भी धोती होगी ज़ाहिर है। ऐसा कई लोग बड़े मेकअप के लिए कॉन्शियस होते हैं कि उफ मेकअप के बगैर तो हम निकल नहीं पाते, मेकअप के बगैर कुछ नहीं होता। आजकल के टिकटॉकर्स है ना, वो ऐसे, अल्लाह ही रहम करे। और जो भाई मेरी शॉपिंग है ना, मानूर की अमलाका की शॉपिंग तो रह गई है, मेरी कंप्लीट है ना मानो? या मम्मा, हाँ मुझे सिर्फ मैंने शूज लेने हैं, शूज लेने हैं या फिर लेंस चाहिए इनको। मुझे बताया लेंस लगाना कितनी बुरी बात है। मम्मा, इतनी गर्मी में लेंस मानो नहीं लगाने चाहिए, मम्मा, इतनी गर्मी है ना, यकीन करो बेचारे। गर्मी लेंस क्या कह रहे हैं? 52 डिग्री था कल पापा बता रहे हैं, और आज इस टाइम असर के टाइम 42 है। और वो इतने नाजुक होते हैं ना, मतलब प्लास्टिक के होते हैं, वो चिपक जाते हैं आंखों के अंदर। अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाए फिर। क्यों नुकसान? याद है ना हमारी फैमिली में हो चुका है प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम? आने पिंकी ने गर्मी में लगाए थे ना आंखों के अंदर, कितनी स्वेलिंग हो गई थी। ना करो ऐसे, भी खूबसूरत लगती है, इतनी प्यारी आंखें अल्लाह ने दी हैं। शूट करेंगे ना हमने। ये बच्चे नहीं सुनते भाई, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लेंस जरूरी है। ऐसे गंदी लग रही है, देख कितनी प्यारी है मेरी बेटी। मैंने कब कहा मैं पूरी हूँ? तो फिर क्या जरूरत है लेंस लगाने की? वो तो बस ऐसे शो के लिए होते। अपनी आंखें बदल दो, नागिन बन के खड़ी हो जाओ। मैंने अपनी शादी पे जब लेंस लगाए थे ना, उस टाइम लेंस नहीं थे आम, है ना? याद है आपको? तो याद नहीं। मुझे कहाँ से याद है? मैं मुझे अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया है ना, ऐसे कितनी जाती हो गई ना। अच्छा तो ना मैंने लेंस लगाए थे सबसे फर्स्ट टाइम, आज से तकरीबन 22 साल पहले की बात है। तो 20-21-22 साल पहले की बात है। तो तब मतलब कहीं कहीं इतने आम नहीं थे। तो जब मैंने लगाए थे ना तो सब हैरान आके देखते थे कि क्या लगा है आपकी आंखों में, या आपकी अपनी आंखें हैं। मैंने कहा नहीं लेंस है। तो स्पेशल मुझे ना फ्रेंड्स होती थी जो मतलब जानने वाले, वो कहते थे लगाते कैसे हैं, दिखाओ, लगा के दिखाओ। तो मैंने मतलब उस टाइम पे लगाए थे, तो उसके बाद नहीं लगाए। अब मैंने शायद कॉन्टैक्ट लेंस बनवाऊँ, क्योंकि नज़र का मसला है ना, तो ऐनक मैं लगा नहीं पाती, मेरे सर में पेन शुरू हुआ था और यहाँ पर दर्द होता है इस जगह पे। होता है अक्सर लोगों को, मुझे तो बहुत होता है, मेरे उल्टा सर में दर्द शुरू हुआ था। तो वो ग्लासेस नहीं लगा सकती, इस वजह से मैंने अपने ना लेंस बनवाने हैं कॉन्टैक्ट, तो वो अब मुझे लगाने पड़ेंगे।
लेकिन वो भी मैं कहती हूँ नेचुरल कलर में हो, है ना, ऐसे शोखा सा कोई कलर ना हो कि बंदा हर टाइम नहीं फिर उसको लगा सकता। तो आप वो ले लेना ना, अरे पिंकी मेरे बनवाया है, वो कलर इतना नहीं पड़ता चलता। हाँ ग्रे से है ना, हाँ वो बनवाती हूँ। अब बाबा से मैं कह रही हूँ, मैंने आईसाइट भी चेक करा है, मेरी नज़र बड़ी कमज़ोर हो रही है, करीब की भी हो गई है और दूर की भी अब हो रही मेरी है। आंखों में दर्द होता है, मैं भी चेक करा लो, लेकिन आपकी ठीक होगी मुझे नहीं लगता। चेक तो कराने में क्या हर्ज है, करा लेना, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। मैं क्या बता बस रही वो इस वजह से ना मेरी अब आंखों का ना प्रॉब्लम होता है। थी? मैं ये बता रही थी कि दूर मम्मा से भी जब जरा दुल्हन मसला बनी करती थी है ना, और मम्मा ने अपनी वलीमे पे एंट्री मारी, मैंने मूवी देखी, तो वलीमे पे मम्मा बहुत प्यारी लग रही थी, बारात पे बस ठीक थी। वैसे कभी मैं अपने वलीमे की पिक्चर शेयर करूंगी, बारात के वलीमे की, है ना। बारात पे बस ठीक लगी, लेकिन वलीमे पे बहुत ही, जैसे आजकल की ब्राइड है ना खूबसूरत, वैसी थैंक यू। लगता नहीं है कि पुरानी ब्राइड है कोई। इतनी पुरानी भी नहीं हो मानो, मतलब ये नहीं कहा कि पुरानी, मतलब कुछ तो पुरानी हो। मतलब ठीक है, गुजर गए हैं हमें 20 साल, बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन हमारी शादी बहुत कम एज में हुई थी, पता है। हम इतने बड़े बड़े नहीं थे जब हमारी शादी हुई थी। मुझे पता है 19-20 साल की एज में हमारी शादी हो गई थी। नहीं, हाँ तो 18 फिर अम्मी बताती है ना, हाँ दादी, जी। मेरी दादी। हाँ इस यही एज थी फिर, तो फिर बस कुछ फिर नहीं बच्चे हो गए फटाफट से, बच्चे बड़े हो मतलब गए। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बारात पे फिर आप लग रही हो उस बारात पे नहीं अच्छा मेरा मेकअप हुआ था, रेड मुझे सूट ही नहीं किया था। time सच red बताऊं, रेड मेकअप और रेड लहंगा हर एक को सूट नहीं करता, मुझे लगता है मुझे सूट नहीं करता। makeup। अच्छा, इसलिए अब अच्छा ट्रेंड निकाला हुआ है इन्होंने, के न्यूड साथ- मेकअप वाला। मुझे तो हाँ। न्यूड अच्छा लगता है कि रेड, वो इतनी गोल्डन और रेड आंखें और रेड लिपस्टिक लगा देते थे ना कि वो अजीब सा चेहरा, तो मुझे नहीं सूट करता। तो वो है भी ऐसे कि जब आपका ड्रेस भी रेड है, ऊपर से होंठ भी रेड कर देंगे, और आईज मेकअप ओ चटाख किस्म का गोल्डन, तो वो अजीब लग रहा होता तो इसी वजह से जो है ना, मैं वलीमे पे ज्यादा अच्छा लगा था मेकअप मेरा, क्योंकि मुझ पे अच्छा लगता है ब्राउन मेकअप और ऐसे गोल्डन सा। रेड मेकअप सूट नहीं करता, रेड मैरून मेकअप बिल्कुल सूट नहीं करता। लेकिन आजकल कितना अच्छा लग रहा है रेड पे, मैंने खुद ब्राइड्स बनाई हैं रेड मेकअप के साथ, बिल्कुल पीच लिपस्टिक करते थे, बिल्कुल न्यूड लिपस्टिक। वो दुल्हन इतनी हसीन लगती है ना कि इतना रेड लहंगा, डार्क लहंगा और लाइट मेकअप। अगर लहंगा भी रेड है, मेकअप भी रेड है, ज्वेलरी भी इतनी गोल्डन है, वो कुछ और ही बन जाती है दुल्हन, है ना। है। वैसे भी जिसको अगर रेड लिपस्टिक का शौक है ना, तो फिर वो वलीमे पे लगा ले। हाँ नहीं, अगर लगानी है तो फिर बाकी मेकअप लाइट हो, बाकी मेकअप लाइट हो, और रेड लहंगे के साथ बिल्कुल रेड लिपस्टिक लगा लो, फिर आंखों पे रेड ना हो, या इस तरह का बिल्कुल अगर रेड सॉफ्ट नहीं, मेकअप हो। अगर रेड या अच्छा कई दुल्हनों को देखा उनकी रेड लिपस्टिक सूट भी कर रही होती नहीं, है। मैं एक बात बता दूं, पता है क्यों सूट कर रही होती है रेड? और जब आप डार्क मैरून लिपस्टिक लगाते हो ना, मैरून से, हाँ तो आईज पे फिर आपके कुछ भी नहीं होता, सिर्फ चीक्स पे ब्लशर और हाईलाइटर होता है। आईज मतलब बहुत लाइट की जाती है, बहुत लाइट। वो जो हमारे यहाँ बनता है ना, कॉर्नर बना के फुल ग्लिटर लगा देंगे यहाँ पे, वो चीज़ नहीं फिर होती उसके साथ, वो बंदा फिर जाता एक्सपीरियंस है मानो किसे। मुझे, हाँ, मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, ब्राइड्स तो मैंने बहुत बनाई है, बस अब थक जाती हूँ, अब नहीं कर सकती। लेकिन ब्राइड का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत दुल्हनें बनाई हैं, और दुल्हन का मेकअप मैं कहती हूँ सबसे अच्छा और डिफरेंट होना चाहिए बाकी मेकअप के निस्बत। आजकल का मेकअप बहुत अच्छा है, जो कि हमारे टाइम पर भी नहीं था, जब हम करते थे ना उस टाइम पे ये मेकअप नहीं था, ये शिमरी सा ग्लॉसी लुक। आजकल बहुत प्यारा मेकअप है दुल्हन का। हम तो बातों में ही बैठ गए, हमारी तो बातें लंबी से लंबी हो गई हैं। मंसूर पता नहीं कहाँ रह गए, ये पीछे गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए दर्जी हैं। के पास जाएंगे, फिर कपड़े उठा के और फिर वापस। हाँ आ जाए ना तो फिर अब जाना तो पड़ेगा, वो अब घर से लाने गया है कपड़े। चले अब जाते हैं दर्जी के पास कपड़े लेके, फिर मार्केट जाते हैं। अल्लाह करे फटाफट फारिग हो जाए बस। आज तो मेरी तबीयत फिर ऐसे अजीब सी है, सर में इतना मेरा दर्द है ना, मेरी नींद भी पूरी नहीं है आज। मुझे पानी भी पीना। पानी बाबा से कहते लेके देते हैं। चले भी चलते हैं आगे जाके, फिर आपसे देखते हैं, जो भी करेंगे शेयर करेंगे आपके साथ। चलो जी, मंसूर आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं दर्जी के पास, यहाँ से निकलते हैं। फाइनली एक काम तो हो गया हमारा आज का, दर्जी के पास से कपड़े लेके फिर अभी मार्केट निकलते हैं। गाड़ी लास्टिक ले जाए, दो रेशमी सूती कमरबंद दे दें, और क्या पहने यहाँ से करें हम मैचिंग, अल्लाह करे हो जाए, बहुत मुश्किल है मैचिंग करवाना भी। 9 बजे क्लोजिंग हो जाती है शॉप। देखना मानू वाइट बटन देखो, 9 बजे क्लोजिंग हो जाती है शॉप। नहीं ये और दिखाएं, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये वाला आ जाता है यार, ये बहुत ये अच्छे हैं देखो, नहीं बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं मेरे को तो। बटन वाला। ये और देख लो वाइट में, ये पड़े हैं मानो, देखो ये वाले, इसमें पिंक है। तो थोड़ा कस्टमर कर रहे हैं।
हाँ जी, हम लोग मार्केट से अब वापस जा रहे हैं। हमें जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई है। और शदीद गर्मी, मानो गर्मी का क्या हाल था आज, इतनी तेज आज गर्मी थी ना, ओए होए हमारा तो अच्छा उधर हशर निकल गया आज, इतने पसीने ऐसे जान निकल गए। अब ठंडा ठंडा हमने कोल्ड ड्रिंक पिया तब जाके कुछ सुकून आया। बस अब घर जा रहे हैं, घर चल के फिर आपसे बात होती है। हाँ जी, तो हम लोग घर चले गए थे। घर जाके किया हमने रेस्ट, काफ़ी थक गए थे। गर्मी आज बहुत थी, बल्कि शदीद थी, है ना, आज बहुत गर्मी थी। बस घर गए, घर पर कुछ भी मैंने शूट नहीं किया। बस अभी निकले कुछ खाने पीने के लिए, बच्चों के लिए लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं अभी अपनी वीडियो का एंड भी कर दूं, क्योंकि रात काफ़ी लेट हो गया है। तो अभी बस घर जाएंगे। तो आज की वीडियो मैं अपनी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। बस छोटा सा एक आज मैंने एक मतलब व्लॉग बनाया ईद की शॉपिंग का, तो आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। कोई इस पर आपका कुछ नहीं जाता, आपने सब्सक्राइब करना है और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करना है, और ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और वो बिल्कुल फ्री है। तो लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना है वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।